guys, welcome to Piyush Hollywood Hindi YouTube channel, your one-stop destination for Hollywood and TV shows, latest news, updates, breakdowns with hidden details. तो गाइस एलियन अर्थ सीरीज का एपिसोड 3 आ चुका है और जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ रही है वैसे वैसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बेसिकली ये सीरीज डिपेंड कर रही है प्रोडिजी कॉर्पोरेशन और यूतानी मेगा कॉर्पोरेशन पर। अभी तक इस सीरीज से हमें पता चला है कि 5 अलग तरह की एलियन स्पीसीज लाई जा रही है यूतानी कॉर्पोरेशन के थ्रू, बट स्पेसशिप क्रैश होने के कारण ये 5 स्पीसीज हाथ लग जाती है प्रोडिजी ऑर्गेनाइजेशन के। इस सीरीज में हमें वेंडी नाम की एक हाइब्रिड एआई एंड्रॉइड रोबोट भी दिखाई जा रही है। वेंडी को आप ठीक एलियन रोमुलस में दिखाई गई एंडी एआई रोबोट की तरह समझ सकते हैं। इन दोनों रोबोट में डिफरेंस बस इतना सा है कि वेंडी एक हाइब्रिड मॉडल है जो ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही अच्छी तरह फील कर सकती है, बट एंडी नहीं। इन एआई एंड्रॉइड रोबोट्स को इतना ज्यादा हाईटेक दिखाया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस सीरीज में इंसान कौन है और ह्यूमन कौन। ये सीरीज हमें एक मिस्टर मोरो नाम के साइबोर्ग से भी इंट्रोड्यूस कराती है। मिस्टर मोरो वही कैरेक्टर है जो इन 5 स्पीसीज को लेकर अपने क्रू के साथ अर्थ पर आ रहा था, बट किसी वजह से क्रैश के कारण ये 5 एलियन स्पीसीज प्रोडिजी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग जाती है और अब मिस्टर मोरो प्रोडिजी से ये 5 एलियन स्पीसीज वापस लेने में लगा है। गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये 5 एलियन स्पीसीज आखिर आई कहां से हैं? तो इसका जवाब मिलता है हमें इस सीरीज की टाइमलाइन में। एलियन अर्थ सीरीज को सेट किया गया है एलियन कवेनेंट मूवी के बाद और ओरिजिनल एलियन मूवी से पहले, यानी जो कुछ भी आपने प्रोमीथियस और एलियन कवेनेंट में देखा उससे आगे ये सीरीज हमें दिखा रही है। एलियन कवेनेंट मूवी में एलियंस के एग्स यानी ओवोमॉर्फ दिखाए गए थे और उसी तरह के एलियन एग्स इस सीरीज में भी दिखाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स एपिसोड 3 के एंड में कैरेक्टर कर्स एक ओवोमॉर्फ एग्स को काटकर अंदर से एक फेस हगर्स को निकालता है। अगर आप फेस हगर्स को नहीं जानते हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि फेस हगर्स जेनोमॉर्फ का ही एक रूप है। ये एलियंस डायरेक्ट अपने आप को विकसित नहीं कर सकते। जेनोमॉर्फ पहले ओवोमॉर्फ एग्स का यूज करती है फेस हगर्स को जन्म देने के लिए और इसके बाद फेस हगर्स किसी इंसान का सहारा लेते हैं जेनोमॉर्फ का बीज यानी एम्ब्रियो को जन्म देने के लिए। ये सब आपने एलियन कवेनेंट और एलियन रोमुलस में देखा है। एपिसोड 3 के इस सीन में कैरेक्टर कर्स इस फेस हगर्स के अंदर से जेनोमॉर्फ का एम्ब्रियो यानी बीज निकालता है और जेनोमॉर्फ के इस छोटे से भ्रूण को एक डैमेज लंग के पास छोड़ता है। यानी इस सीरीज में आगे दिखाया जाएगा कि कैसे जेनोमॉर्फ का बीज एक डैमेज लंग को ठीक कर सकता है या फिर डैमेज लंग के थ्रू एक शरीर पा सकता है, मतलब एक विकसित जेनोमॉर्फ बन सकता है। क्योंकि इस एपिसोड के शुरू होते ही वेंडी जेनोमॉर्फ को मार देती है, इसलिए सीरीज में जेनोमॉर्फ को वापस लाने के लिए क्रिएटर्स फेस हगर्स से रिलेटेड इस तरह के एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं। जेनोमॉर्फ और फेस हगर्स की लाइफ साइकिल को और अच्छी तरह समझने के लिए आपको एलियन कवेनेंट मूवी का ये सीन देखना पड़ेगा। यहाँ इस सीन में आपको जेनोमॉर्फ के एग्स और जेनोमॉर्फ देखने को मिलेगी। इन एग्स से फेस हगर्स बाहर आते हैं। हालांकि इस मूवी में एक वायरस के थ्रू जेनोमॉर्फ के बच्चे को जन्म लेते हुए भी दिखाया गया है इंसानी शरीर के थ्रू, बट जेनोमॉर्फ का ओरिजिनल लाइफ साइकिल वही है जो मैंने आपको अभी बताया। सीरीज में दिखाई गई 5 एलियन स्पीसीज में से एक प्लांट स्पीसीज को एलियन वायरस दिया गया है। अभी तक हमने एलियन वायरस को ह्यूमंस और एनिमल्स पर अटैक करते देखा है, बट प्लांट से एलियन का कनेक्शन ये पहली बार इस सीरीज में दिखाया जा रहा है। एलियन कवेनेंट मूवी के इस सीन में डेविड ने ओरम और उसकी टीम को बताया था कि ये एलियन वायरस पेड़ पौधों को छोड़कर और सभी तरह की प्रजाति पर असर करता है। तो एलियन अर्थ में एक प्लांट का एलियन वायरस से इन्फेक्टेड होना कुछ समझ नहीं आता। मे बी इस थ्योरी को आगे सीरीज में समझाया जाए। गाइस एलियन कवेनेंट मूवी सेट है ईयर 2104 में और एलियन अर्थ सेट है ईयर 2120 में, तो इसका मतलब है बीच के 16 सालों में कुछ हुआ है। बट एपिसोड 3 के एक सीन में यूतानी कॉर्पोरेशन की मालिक साइबोर्ग मोरो से कहती है कि 65 साल बीत चुके हैं, मतलब मिस्टर मोरो और उनके ग्रुप को इन 5 एलियन स्पीसीज को अर्थ पर लाने में 65 साल का टाइम लगा। और क्योंकि एलियन कवेनेंट 2104 में सेट है तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि ये सीरीज एलियन कवेनेंट से पहले की है, बट 5 में से कोई एक स्पीसीज प्लेनेट 4 से लाई गई है। प्लेनेट 4 पर एलियन कवेनेंट मूवी को सेट किया गया था और इसी प्लेनेट 4 पर प्रोमीथियस मूवी के इवेंट भी हुए थे। एपिसोड 3 के एंड में वेंडी का कनेक्शन ओवोमॉर्फ से दिखाया गया है, मतलब इस सीन में इन एग्स में हलचल होने से वेंडी बेहोश हो जाती है। तो इस सीरीज में आगे कुछ बड़ा ही सस्पेंस हमें देखने को मिलेगा। एपिसोड 3 से रिलेटेड और कुछ बताने को नहीं है। नेक्स्ट ट्यूसडे को देखते हैं एपिसोड 4 में क्या दिखाया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। Please like, subscribe to our channel, comment your favorite topic. For an upcoming project we will meet soon with updates on a new movie or TV show. Thank you for watching.